हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का राजस्थान पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, हिंदी व्याकरण की ये क्लास रहने वाली है और आपको टॉप इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न यहां पे करवाने वाला हूं। बीएसटीसी एग्जाम के अंदर हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, और आप यहां पे अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपके बीएसटीसी के हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसमें से सभी के सभी प्रश्न कर सकते हैं। तो क्लास को पूरा ज़रूर देखना। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए 2026 की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया यहाँ पे, जैसे कि कर्तज्ञ का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। संधि विच्छेद यानी कि किसी जो एक संयुक्त शब्द है उसको तोड़ना है ना, तो यानी कि उसका संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे साथियों। तो आप सभी के सामने इस प्रश्न का जवाब आपको ऑप्शन में दे रखा है ए, बी, सी और डी। यहाँ पे सभी विद्यार्थी बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट इसका आंसर देंगे। बिल्कुल बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कर्तज्ञ का संधि विच्छेद क्या होगा, ए होगा क्या। देखो, कर्ता प्लस ज्ञा या फिर कर्ता प्लस आज्ञा या फिर आपका सी है कृत्य प्लस आज्ञा या फिर करुणा आज्ञा। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फटाफट सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे आंसर देना है। हाँ, तो इसका राइट आंसर जो होगा विद्यार्थियों वो क्या हो जाएगा आपका, कृत प्लस आज्ञा। ये वाला जो सी ऑप्शन है आप सभी का, कौन सा ऑप्शन है, सी वाला। बिल्कुल साथियों, इसमें यण संधि है और आपको याद रखना सी ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपके 2 की तरफ बढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन 2 बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है, जैसे कि शाश्वत शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताना है। बताइए, शाश्वत शब्द जो है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी कि इसका विपरीत उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द। ए आपका अमृत्य, बी आपका अकिंचन या फिर सी आपका क्षणभंगुर या फिर डी आपका अविनश्वर। बताओ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शाश्वत शब्द का विपरीतार्थक। इस प्रश्न को आपको उत्तर देने के लिए जो शाश्वत शब्द है इसका अर्थ आपको मालूम होना चाहिए। शाश्वत शब्द का मतलब होता है विद्यार्थियों कि सदा रहने वाला। क्या होता है, सदा हमेशा रहने वाला। तो हमेशा रहने वाला यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, यानी कि हमेशा नहीं रहने वाला यानी कि टूट जाने वाला। यानी कि आपका यहाँ पे सी जो है इसका मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है क्षणभंगुर का मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि साथियों कुछ समय में नष्ट हो जाए, यानी कि क्षणिक जिसको कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन अपने 3 की तरफ बढ़ते विद्यार्थियों। क्वेश्चन 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर करेंगे। देखो, प्रश्न है, इन्हीं जय संधों के कारण देश पराधीन हुआ। इस वाक्य में एक जय संधो जो शब्द दे रखा है वो कौन सी संज्ञा है इसमें। प्यारे साथियों, इसमें ध्यान से पढ़ें कि जो जय संधो में कौन सी संज्ञा है, बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल है। जय संधो मतलब ये आपके क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगी इसमें। ठीक है, ए ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट करना है सभी विद्यार्थियों। देखो, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपका, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पावक का जो संधि विच्छेद होगा प्यारे विद्यार्थियों, पो प्लस अक, है ना सभी का राइट। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के 5 पूछते हैं यहाँ पे। जैसे कि प्रश्न है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। संस्कार के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो विद्यार्थियों, संस्कार में उपसर्ग आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। संस्कार जैसे उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे राइट करना है। संस्कार के अंदर आपका सम हलंत होगा, म वाला। तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है संस्कार के अंदर। अगला क्वेश्चन आप सभी का 6 पूछते हैं यहाँ पे। जैसे मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, विशेषण होगा, बताइए। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण दोस्तों आपका जैसे कि गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक या फिर परिमाणवाचक या फिर आपका सर्वनामिक। बताइए फटाफट, प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आधा लीटर दूध पिया यानी कि यहाँ पे परिमाणवाचक होगा। विद्यार्थियों क्या है यहाँ पे बता रहा है कि इतनी मात्रा में इन्होंने दूध पिया, तो ये क्या होगा, एक परिमाण है। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण इसमें आपका होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 पूछा जाता है। जैसे कि राकेश का संधि विच्छेद करें, बताइए। राकेश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल, राकेश के अंदर जो होगा साथियों, डी ऑप्शन आपको यहाँ पे ध्यान से देखिए। राका प्लस इस जो है इसका राकेश का क्या है, संधि विच्छेद होगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट करेंगे सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 8वां पूछते हैं यहाँ पे। जैसे कि कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। कनिष्ठ शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है विद्यार्थियों, उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा आपके क्या है, पीछे लगता है। बताइए कनिष्ठ के अंदर क्या होगा आपका राइट आंसर, फटाफट बताएंगे सभी। बिल्कुल यहाँ पे साथियों, कनिष्ठ यहाँ पे जो होगा आपका राइट आंसर होगा वो इष्ट होगा। कौन सा, बी वाला। हमेशा प्रत्यय पीछे लगता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जैसे 9 पूछते हैं यहाँ पे। जैसे कि भानुदय
भानु प्लस उदय यानी कि आपका कौन सी संधि है इसमें, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भानुदय के अंदर जो संधि है विद्यार्थियों, आपको याद रखना है दीर्घ संधि इसमें प्रेजेंट है। कौन सी? दीर्घ संधि। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल। चैनल को सब्सक्राइब करें सभी विद्यार्थी, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, जैसे बुढ़ापा शब्द है, बताइए बुढ़ापा शब्द क्या है। तो बुढ़ापा शब्द क्या भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक, या फिर जाति, या फिर व्यक्तिवाचक, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। बुढ़ापा जो है एक भाववाचक, क्या है, भाववाचक संज्ञा इसमें है। तो आप सभी यहाँ पे ध्यान रखें, इस तरह के प्रश्न संज्ञा शब्द आपके आ सकते हैं एग्जाम के अंदर और पूछे जाते हैं हर बार। अगला सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न, यहाँ पे अंडरलाइन है, ये चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पे देश रत्न किसे क्या अंडरलाइन दे रखी है, कहा जाता है। तो अब ये रेखांकित शब्द कौन सा है, देश रत्न, इसमें कौन सी संज्ञा होगी साथियों। देश रत्न जो है इसकी अंदर कौन सी संज्ञा है, तो देश रत्न एक आपका विद्यार्थियों ध्यान रखें सी ऑप्शन, और यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, देश रत्न एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी के बीच में 12 पूछा जाता है। सवाल है जैसे कि मीठा शब्द है, बताइए मीठा शब्द किस तरह का शब्द है। तो मीठा शब्द जो होगा आपका विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे यहाँ पे व्यक्तिवाचक करेंगे या फिर जातिवाचक करेंगे, बल्कि ये व्यक्तिवाचक भी नहीं है और जातिवाचक भी नहीं है, ये भाववाचक है। कौन सा है दोस्तों, मिठास हो गया, बुढ़ापा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं आपके भाववाचक हैं। अगला प्रश्न 13 यहाँ पे पूछते हैं, जैसे कि दुशासन का संधि विच्छेद करना है विद्यार्थियों। तो दुशासन का संधि विच्छेद अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दुशासन का यानी कि साथियों दुह प्लस शासन। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो हर चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के 14 जहाँ पे पूछा जाता है कि पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है। तो साथियों पुरोहित शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का आपको हमेशा फर्स्ट में लगता है ना। तो पुरोहित दोस्तों, यहाँ पे पुरह जो आपका डी वाला है ना, ये आपका क्या है, पुरोहित के अंदर उपसर्ग है। ठीक है, बिल्कुल आप सभी साथ साथ में आंसर देते रहें, और आपको कम से कम प्रश्न में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगाना है, जितना कम समय हो उतने फटाफट आपको आंसर देना है। अगला प्रश्न है, शायद कमरे में कोई, यहाँ पे कोई के नीचे अंडरलाइन दे रखा है, छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा, रेखांकित शब्द कौन सा है, कोई। तो कोई का मतलब दोस्तों किस तरह से इसको आप जवाब देंगे। तो दोस्तों शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, कोई का जो एक वाक्य है, शब्द है, ये रेखांकित शब्द जो क्या होगा दोस्तों, अनिश्चयवाचक होगा। क्या है, कोई छिपा हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पे अनिश्चयवाचक आपको राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 16 पूछते हैं, जैसे कि ज्ञानोदय में कौन सी संधि विद्यार्थियों, बताइए ज्ञानोदय के अंदर कौन सी संधि है। तो याद रखना सभी विद्यार्थी, ज्ञानोदय के अंदर आपकी स्वर संधि है। कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको राइट करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में 17 पूछा जाता है, जैसे कि रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बताइए रंगीली शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है। तो रंगीली के अंदर विद्यार्थियों आपका प्रत्यय हमेशा पीछे होता है, तो रंग प्लस इली, इली आपका जो है दोस्तों यहाँ पे प्रत्यय प्रेजेंट है। ठीक है, इस चीज़ को फर्क समझना है और इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, जैसे कि दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा। दोस्तों दिनकर का पर्यायवाची क्या होगा, तो बताइए फटाफट, दिनकर का जो पर्यायवाची होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, दिनकर भानु क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे 19 पूछा जाता है दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, बताइए समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों। जलधि, जलाशय, जलद या फिर वारिद, बताइए बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। समुद्र का जो पर्यायवाची होगा वो आपका जलधि होगा। क्या है, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, इसको आप फटाफट आंसर देते रहें सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न आपका 20 है, देखो परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है, बताइए परिश्रमी जो शब्द है इसमें कौन से विशेषण का जो है आपको बोध हो रहा है। तो गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या फिर आपका परिमाणवाचक या सार्वनामिक, बताइए विद्यार्थियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परिश्रमी, ये परिश्रम उसके गुण को दर्शाता है। क्या है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा दोस्तों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको करेक्ट करना है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 21 पूछते हैं, जैसे कि दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग है। तो दुर्लभ के अंदर जो उपसर्ग आपका है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे दुर्लभ के अंदर विद्यार्थियों याद रखना, दुर्लभ के अंदर आपका है ये तो दुर,
दूर र हलंत होगा प्लस आपका यहाँ पे क्या है लब। दोस्तों ये आपका यहाँ पे इसका क्या है उपसर्ग होगा बी वाला। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे 22 पूछते हैं, जैसे कि 22वां है कि आपके नीचे अंडरलाइन है दोस्तों, रेखांकित शब्द है। चले जाइए, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप कौन सा शब्द है दोस्तों, आप कौन सा सर्वनाम शब्द है। तो याद रखें आप जो हैं दोस्तों एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है, एक मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 23 पूछा जा रहा है यहाँ पे कि जैसे सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। तो दोस्तों सुमित सो रहा है, उसमें आपका क्या है यहाँ पे क्रिया भेद होगा, अकर्मक क्रिया भेद है यहाँ पे। ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट करना है साथियों। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये है 24 का। पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए फटाफट। पवित्रम पूछा है आपसे, तो पवित्रम का होगा दोस्तों पो प्लस इत्रम होगा। क्या होगा, सी वाला। ठीक है, बिल्कुल क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें अपने साथियों में और क्लास को पूरा देखें। ठीक है, यह भोजन में स्वयं कर लूँगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों। स्वयं, यहाँ पे जैसे अपन लिखते हैं ना स्वयं, खुद के लिए, है ना, तो ये जो है स्वयं का मतलब है दोस्तों यहाँ पे डी राइट होगा। डी का मतलब ये निजवाचक, स्वयं के लिए, है ना, खुद के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है विद्यार्थियों आपका क्या है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 पूछते हैं, जैसे दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। दुर्गंध बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दुर्गंध के अंदर दोस्तों होगा दुहु प्लस गंध, ये क्या है आपका दुर्गंध। ठीक है, करेक्ट। अगला प्रश्न 27 का है, स्वागत की संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों सु प्लस आगत स्वागत, ये आपका होगा आपका यण संधि का, क्या होगा यण संधि का उदाहरण है। इस चीज़ को आप रट लें, एग्जाम के अंदर इनसे प्रश्न बनना तय है। अगला प्रश्न निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। बहुत ही प्यारा सवाल। निश्चल का होगा दोस्तों निहि प्लस चल, क्या होगा निहि प्लस चल, और इसमें विसर्ग संधि आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 29 पूछा जा रहा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जैसे कि जिजीविषा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो जिजीविषा जो शब्द है, जिजीविषा दोस्तों यहाँ पे होगा आपका जिज्ञासा। क्या होगा, जिजीविषा का विपरीतार्थिक शब्द होगा जिज्ञासा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे आपको करना है। अब अगला प्रश्न दोस्तों ये है, जैसे कि कुटिल का विलोम शब्द। अब यहाँ पे कुटिल का जो अर्थ है दोस्तों, एक तो क्या कहते हैं चालाक, क्या कहते हैं चालाक, या फिर टेढ़ा, क्या कहते हैं डेढ़ होशियार, है ना। और यहाँ पे इसका विलोम शब्द जो होगा दोस्तों टेढ़ा चालाक, यानी कि इसका विपरीतार्थिक होगा आपका सरल। सरल मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके टोटल 30 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बीएसटीसी के अंदर, और आपको मैंने 30 प्रश्न यानी कि हर टॉपिक से हर प्रश्न आपके यहाँ पे इंक्लूड किए थे, और इसी लेवल का प्रश्न आप पेपर आपका पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। नेक्स्ट क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।